नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। ESM रैलिएबल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंसुलेटर टेस्टर से यानी मेगर की सहायता से कैसे कैसे मोटर को हम टेस्ट करते हैं, उसके विषय में हम डायग्राम के माध्यम से बताना चाहेंगे। ये W2, U2, V2, ये है U1, V1 और W1, लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, ये टाइम सेट करना होगा आपको, जितने सेकंड के लिए आप लेना चाहते हैं, 10 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप मेजर करना चाहते हैं। और मोटर वोल्टेज सेट करना होगा, जितने वोल्टेज का होगा 500, 1000, जो भी वोल्टेज या DC वोल्टेज आपको सेट करना होगा मेगर में। और आपको कंटिन्यूटी टेस्ट पे आपको करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद रेजिस्टेंस आपको लेना होगा। कंटिन्यूटी टेस्ट पे आपको पहले में सेट करना होगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि एक ब्लैक प्रोब और रेड प्रोब को या फिर आपको U1 और U2 पे करना होगा। फिर मेगर पे जो आपने सेकंड टाइम सेट किया है और वोल्टेज सेट किया, उस हिसाब से आप, जैसे कि इसमें टेस्ट बटन दिया हुआ है, तब टेस्ट बटन को आपको प्रेस करना होगा। अब इसको क्या करना है, पहले कि आपको U1 U2 पर एक प्रोब आपको रखना होगा। फिर उसके बाद में आपको टेस्ट बटन पे क्लिक करना होगा। आपका 10 सेकंड 30 सेकंड के लिए आपकी वैल्यू ली जाएगी। फिर उसके बाद में आपका रेजिस्टेंस अगर 26.91 या 26.91 गीगा ओम आ रहा है, तो ये वायर यानी कॉइल ठीक है। और V1 और V2 की बात करें तो V1 और V2, एक प्रोब इस पे रखना होगा, एक प्रोब इस पे रखना होगा। और आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी रीडिंग 26.92 गीगा ओम आ रहा है, 26.92 गीगा ओम आ रहा है, तब पर भी ये गुड है। फिर उसके बाद में तीनों की कंपेयर करेंगे। W1 और W2 पे एक रेड और ब्लैक को यहाँ पे रखेंगे। फिर हम टेस्ट करेंगे। अगर 26.91 या कुछ भी आ रहा है, आपका रीडिंग जो भी आता है, यानी मेगा ओम में ही आना चाहिए या गीगा ओम में आना चाहिए। तो गीगा ओम में अगर आपका आ रहा है तो ये कंडीशन सही है। अगर आपका मान के चलिए 24 मेगा ओम आ जा रहा है या उससे कम आ रहा है, तो आपका अगर अलग अलग मान आ रहा है, सब में जब काफ़ी अंतर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपकी मोटर की वेंडिंग क्या है, या कहीं ना कहीं तार शॉर्ट है या कहीं प्रॉब्लम है। अब अगर बाइंडिंग की बात करें, अभी तो हमने क्या कंटिन्यूटी टेस्ट किया। अगर बाइंडिंग की बात करें हम, बाइंडिंग टू बाइंडिंग IR टेस्ट। अब बाइंडिंग टू बाइंडिंग कैसे करना है, अगर मान के चलिए, ये आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें दिया है U1 V1, एक U1 है और दूसरा V1 है। अब ये है U1 और ये U1 V1 यानी लो वोल्टेज पे करेंगे। U1 और V1 पे हम करेंगे, या U2 V2 पे करेंगे, U2 V2 पे टेस्ट करेंगे। अगर आपका 20.98 गीगा ओम आ रहा है, मान लीजिए हमने एक वैल्यू ले लिया, गीगा ओम में आ रहा है, तो हमारी कंडीशन ये भी ठीक है। उसके बाद में V1 W1 और V2 W2। तो V1 पे क्या करेंगे, V1 और W1 पे हमने एक रेड और ब्लैक को रखा, और उसके बाद में टेस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो कुछ समय बाद हमें वैल्यू आती है 21 गीगा ओम। फिर आता है W1 और U1 पे, एक यहाँ पर रख कर के यहाँ पे हमने वैल्यू लिया है। W2 और W1 पे रखेंगे वैल्यू, अगर आ रहे हैं तो सेम सबकी वैल्यू आ रही है, समथिंग 21 गीगा ओम आ रही है, तो ये कंडीशन ओके है। कम से कम 1 मेगा ओम होगा। तो अगर किसी चीज़ का वैल्यू आपका गीगा ओम में या मेगा ओम में आ रहा है, कम से कम आपका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम
होगा तो ओके होगा। अगर 0 मेगा ओम है तो आपका शॉर्ट सर्किट कहीं पे आपके मोटर में है। अगर 0.8 मेगा ओम से लगभग आ रहा है, 0 पॉइंट में आ गया है, तो मोटर को आपको चेक करना होगा, कहीं पे कहीं टच होगा या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 0.6 मेगा ओम से मोटर को चेक करें, अगर इस तरीके से आ रहा है तो वाइंडिंग टू बॉडी आईआर टेस्ट। अब बॉडी को टेस्ट करना है, यानी रेजिस्टेंस लेना है। आईआर मतलब होता है इंसुलेटर रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस हमको टेस्ट करना है तो आपको बता दें, टेस्ट करने के लिए मैंने एक वैल्यू ले लिया है। मेरे पास मोटर अवेलेबल नहीं है, नहीं मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता जो इस तरीके से आपको समझा रहे हैं। देखिए, अगर आईआर वैल्यू मतलब होता है इंसुलेटर रेजिस्टेंस। हमने क्या किया, U1 और U2 क्या किया, या U1 पे रखेंगे या U2 पे रखेंगे। तो हमने एक वैल्यू को क्या काम किया, U1 पे मैंने रखा और एक उसके बॉडी पे कनेक्ट कर दिया, यानी ग्राउंड पिन को रेड को इस पे रख दिया, वोल्टेज वाले को इस पे रख दिया, और ग्राउंड वाले पे हमने टेस्ट किया कि 22 गीगा ओम अगर आ गया, या मतलब कोई भी वैल्यू हमारी आ रही है, वैल्यू अगर अच्छी आ रही है तो 22 गीगा ओम की वैल्यू आई, तो ये सही है यहाँ तक ये वायरिंग। उसके बाद में V1 और V2 या V1 या V2 पे रखेंगे। V1 या V2 पे हमने रेड को रखा। उसके बाद में हमने क्या किया, ग्राउंड टर्मिनल से हमने जोड़ दिया, तो 22 गीगा ओम आया। फिर W1 W2 को ग्राउंड पे मैंने जोड़ दिया, यहाँ रेड रखा और इस पर बॉडी पे मैंने ब्लैक रख दिया। तो अगर मान लीजिए आपका ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, सेम सब कुछ ओम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका यह मोटर के रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा है। अगर आपका वोल्टेज में कहीं भी अगर आपका 0 मेगा ओम या 0 आता है या इस तरीके से आता है, तो आपके मोटर में कहीं प्रॉब्लम होने की संभावना है। और नोट, ब्लैक प्रोब को बॉडी कनेक्ट करना है। ब्लैक जो प्रोब होता है, यानी ब्लैक प्रोब जैसे ये हो गया, ये आपका है, ब्लैक प्रोब को बॉडी से कनेक्ट करना है। और आपको रेड प्रोब को बैंडिंग पिन पे रखना होगा। बैंडिंग पिन आपको दिखा दें, ये बैंडिंग पिन है, और ये और ब्लैक को बॉडी से कनेक्ट करना होगा रेजिस्टेंस लेने के लिए। अब अगर वोल्टेज सेट करना है किसी चीज़ का आपको पता नहीं है, तो नॉमिनल रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट वोल्ट्स और मिनिमम टेस्ट वोल्ट डीसी और रिकमेंडेड मिनिमम इंसुलेटर रेजिस्टेंस मेगा ओम में दिया हुआ है। अब मान के चलिए आपका कोई मोटर 250 वोल्ट पे चलता है, तो हम उसको कितना डीसी सप्लाई दे सकते हैं रेजिस्टेंस में, यानी इंसुलेटर या मेगर में हम सेट कर सकते हैं 500 वोल्ट, जो कि रेजिस्टेंस कितने के बीच में 25 मेगा के नीचे नहीं होना चाहिए, 25 मेगा ओम तक या उसके ऊपर भी जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर 600 वोल्ट का है तो हम 1000 वोल्ट पे सेट करेंगे, और इसमें 100 आने की संभावना है, 100 मेगा ओम तक आने की संभावना। 2500 है तो 1000, 500 यहाँ पे मेगा ओम आने के लिए 5000 है तो 5000 वोल्ट तो 2500 पे हम कर सकते हैं, और 1000, 8000 है तो 2500 और 2000, 15000 है तो वोल्टेज अगर चलती है तो 2500 पे भी चेक कर सकते हैं हम डीसी से, और 5000 अगर 25000 है तो 5000 पे भी चेक कर सकते हैं, और 20000 मेगा ओम तक इसमें आने की संभावना है। 34500 या उसके ऊपर है तो 15000 डीसी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, और ये 1 लाख मेगा ओम आने की संभावना है। और किसी और आधार पे मैं कह दूं कि और लोग यूज करते हैं, जो कि मैंने अपने लाइव देखा हुआ है, कि 250 वोल्ट एंड लेस देन 250 वोल्ट या उससे कम है तो 500 वोल्ट पर डीसी हम मीटर को यानी मेगर को इंसुलेटर टेस्टर को हम सेट कर सकते हैं, और 250 से ऊपर या 600 तक है तो हम 1000 वोल्ट डीसी सप्लाई दे सकते हैं, और 600 वोल्ट है तो 1200 वोल्ट से लेकर के 2500 वोल्ट डीसी दे सकते हैं। अगर 1200 वोल्ट है तो अपर, उसके ऊपर है तो हम 5000 वोल्ट डीसी सेट करते हैं। अगर 500 वोल्ट की मोटर है तो हम सिंगल फेज देंगे, 250 वोल्ट की है तो सिंगल फेज में हम मोटर होती है, अगर 500 वोल्ट दे रहे हैं तो 3 फेज की मोटर में अक्सर होता है। अब इसमें टेस्ट जो है कि आपको 2 तरीके से आप मोटर को कर सकते हैं। एक तो जो है PI टेस्ट के द्वारा, टेस्ट जो है 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए आप सेट कर सकते हैं, टाइम सेट करना होगा और वोल्टेज सेट करना होगा।